नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक है। 14 मई की है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको ही देखेंगे अपन, है ना। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको रोक के पढ़ लेना भैया, फिर देखेंगे। जैसे कि राव दूधा के रणकौशल और पराक्रम से हम गौरवान्वित। अब जैसे कि रहस्य रक्षा मंत्री रहस्य राजनाथ आए हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो भी इवेंट है, ठीक है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्रीय रक्षा मंत्री गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में राव दूदाजी के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसको घोट के पी जाना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो अगर राष्ट्र से संबंधित है, मुख्यमंत्री जैसे कि के जल मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, यानी कि जितना ज़्यादा ऊंचा पद का मंत्री है ना, यहाँ पर प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, तो वो अगर अपन से राजस्थान में अगर आ रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसानों को ग्राम 2024 में भाग लेने का भी आह्वान किया, ये आ ही रहा है रोजीना। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों एवं पशुपालकों से संवाद किया, ठीक। किसान जैविक खेती को अपनाएं, रासायनिक खाद के प्रयोग से बचें। आगे चलते हैं। राज्य सरकार किसानों को, है ना, इसको ये पहले देख लेना आप, ये इस वजह से ही फिर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 2-3 मिनट में हो रहा है। अगर जैसे कि टाइम ना ख़राब हो तो भाई जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लेना इसको। जालौर मुख्यमंत्री ने पंसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से बातचीत की, ठीक है। ग्राम विकास चौपाल, है ना, ग्राम विकास चौपाल। ग्राम रथ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? राजीविका ने महिला आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी, राजीविका ने, ठीक, राजीविका ने। आगे चलते हैं। राजीविका। फिर मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। रमीला देवी लखपति दीदी, ज्योत्सना देवी लखपति दीदी, ठीक है। इनको पढ़ेंगे सबको, जो काम काम के हैं, क्योंकि इनसे योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये मुख्य सचिव है बी श्रीनिवासन, पहले सुदास पंत थे। राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन को राहत पहुंचाना, किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं। जिलों में बीसी के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता दें। फिर चिकित्सा मंत्री, देखें ये ऐसे याद कर रखा है, चिकित्सा मंत्री है ना, वो गजेंद्र खीपसर है, गजेंद्र खीपसर है, ठीक है, गजेंद्र खीपसर है। और चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है, शायद ये गायत्री राठौड़ है, नहीं इनमें नहीं है गायत्री राठौड़, ठीक। तो चलिए हरे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, हर एक को देखते हैं। नागौर, ये काम का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राव दूधदाजी, है ना, दूधदाजी, भाई दूधदाजी जैसे कि वो तो है कौन, गोगा जी है ना, गोगा जी में गए है तो वो ददेर बच्चू है, ठीक है। और ढूंढानी किसकी बोली है? दादू जी की है। दादू जी में 3 अक्षर है, ढूंढानी में 3 अक्षर है ना। ये यानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र, जयपुर में जो बोली जाती है वो ढूंढानी बोली है। और इसकी जो उपबोली है वो है तोराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल, ठीक है। दूदाजी जिनका राजस्थान से बाहर जन्म हुआ था, ठीक, दूदाजी। ये बताइए अकबर से मुलाकात किसने की थी? दूदाजी, बाबूजी, यहाँ पर रामदेव जी, दूदाजी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में देश की सुरक्षा नीति में व्यापक और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। भारत ने दुनिया को स्पष्ट ने जब ये काम कहा है, इसमें ये सूजस की बहुत समस्या एक यही है, इसमें जो फैक्ट है ना आपको ये छाँट के पढ़ने पड़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री रहस्य राजनाथ है नागौर जिले के मेड़ता में, मेड़ता है ना, जैसे कि तय है मेड़ता का, तो प्रोफेसर नागौर करनाल है ना, रामदेव जो वो तेजाजी है, तेजाजी ना, जैसे कि दोबारा देखिए भाई, जैसे कि तय आ रहा है ना। रामदेव जी वो तो रूणेचा जैसलमेर है, ठीक है, रामदेव जी बाबा कामड़ पंथ की स्थापना की थी। कालबेलिया जनजाति नृत्य करती है, रामदेव जी बाबा को समर्पित, वो क्लियर है, वो अलग है ना। गोडाउन कृत्रिम प्रजननी वो कहाँ है? रामदेवरा, वो जैसलमेर में है। लेकिन बात आ रही है मेड़ता की। अब मेड़ता में जैसे कि तय है ना, तो तय से पैरे वे तय सर है ना, प्रोफेसर नागौर करनाल, ठीक। तेजाजी, अब तेजाजी में जैसे कि भाई तीसरी आँख है, तेज निकल रहा है,
ठीक। तो तीसरी आँख शिव जी की है, तो तेजा जी किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। जैसे जिस प्रकार से सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें, ठीक है। ढूंढा ये दादू जी है, दादू जी। ये रक्षा मंत्री है राजनाथ, ये अपने मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। ये कहाँ हैं ये पूछेगा वो। केंद्रीय रक्षा मंत्री गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में राव दूजा जी के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे, ठीक। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। उनके पराक्रम की गूंज राष्ट्रभक्ति का जोश भर देती है। राव दूजा करते संकल्प, समर्पण, शक्ति और शौर्य, अश्व पर सवार दूजा जी की प्रतिमा में हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का संदेश देती है। राव दूजा के रणकौशल और पराक्रम से हम गौरवान्वित। किसानों को ग्राम 2024 में भाग लेने का आह्वान किया। ये तो रोज आ रहा है ना। 23 से 25 मई 2024 ग्राम मीट, ठीक है। ग्राम को पहले तो ये बताइए नाम क्या है पूरा। ग्राम GRAM, बताइए पूरा नाम क्या है। ग्लोबल नहीं है पता, ग्राम नहीं है पता भाई, ठीक है। 23 से 25 मई है 2024 ग्राम मीट। अब इसमें काफ़ी फैक्ट है। रामदूता के रणकौशल और पराक्रम से हम गौरवान्वित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन ये आया था कि शुरुआत कब की गई, तो 7 मई है ना, 7 मई है, 7 मई, ठीक, 7 मई है, 7 मई। उन्होंने आह्वान किया कि इन वीरों से प्रेरणा लेकर राजस्थान की इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्मिता और मातृपिता की रक्षा के लिए राजस्थान के वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। राव दूजा जी ने वीरता स्वाभिमान की ऐसी परंपरा स्थापित की है जिसने पूरे राजस्थान को विश्व भर में गौरवान्वित किया है, ठीक है। अब जैसे कि अपनी मीराबाई है ना, जैसे कि भाई राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? वागड़ की मीरा वो गवरी बाई है ना, यानी कि बाई आएगा लास्ट में। और जैसे कि जो भवाई नृत्यांगना है वो गवरी देवी है। इन्हीं के वंश में मीराबाई जैसी कृष्ण भक्ति भी हुई है। मीरा की वाणी कालजयी है, सदियों बाद भी उनकी वाणी भक्ति और मानवता को संदेश दे रही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में पनोरमा बनवाया जा रहा है। महावीर जी पनोरमा, ये ना भाई ये काम के हैं, है ना, एकदम इनको ढंग से याद कर लेना। ये जो जितने भी पनोरमा है ना वो देखते हैं, क्योंकि ये कभी कभार आते हैं इनमें, और आते हैं लेकिन कम आते हैं सूजस में, लेकिन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। वहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में पनोरमा बनवाया जा रहा है। महावीर जी पनोरमा करौली, क्लियर है। विद्यासागर महाराज अजमेर, भक्त शिरोमणि कर्माबाई डीडवाना, जसनाथ जी बीकानेर, खेमा बाबा बालोतरा, भामाशाह चित्तौड़गढ़, राव चंद्रसेन जोधपुर का निर्माण करवाए। यानी कि ये जो स्थल है ना ये पनोरमा है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में पनोरमा बनवाए जा रहे हैं। तो महावीर जी पनोरमा करौली है, ठीक है, एक तो ये है। फिर विद्यासागर महाराज ये अजमेर में है, विद्यासागर महाराज अजमेर में है। भक्त शिरोमणि कर्माबाई डीडवाना है, भक्त शिरोमणि कर्माबाई डीडवाना है। जसनाथ जी बीकानेर है ना, खतरिया सर बीकानेर है। खेमा बाबा जैसे कि खेमा बाबा बालोतरा है। भामाशाह चित्तौड़गढ़ है। राव चंद्रसेन जोधपुर है ना, भूला बसरा शासक का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आएगा समझ में। इसका ले लेंगे फोटो और ना वो शॉर्ट में भी डाल देंगे। वहीं बांदीकुई में संत दुर्बलनाथ जी पनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास तथा सलूम्बर में हाड़ी रानी, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती पनोरमा का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही खरनाल नागौर में भी वीर तेजाजी पनोरमा का विकास कार्य भी करवाया जाएगा, ठीक है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि बिजली पानी है ना, जब ये जो 2 फैक्टर है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि
राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, यमुना जल से किस क्षेत्र को पानी मिलेगा बताइए, शेखावाटी या फिर हाड़ौती, शेखावाटी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर के है ना, गंग नहर का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है ना 26 अक्टूबर से, यानी 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक के साथ साथ माही, देवास, सोम, कमला, अम्बा इत्यादि परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही 24 जिलों में किसानों को अब दिन में भी है ना, ये तो काफ़ी फिर आ चुका है 24 जिलों वाली। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आई है तथा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को ग्राम 2024 में भाग लेने का आह्वान। आगे चलते हैं, 23 से 25 मई है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक तथा हाल ही में ऑपरेशन सिंधु। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, 19 में बालाकोट स्ट्राइक। वो सम्मिलित बड़ा क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। तो सर्जिकल पहले है 2016, बालाकोट स्ट्राइक 2019 है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था। हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के होश उड़ा दिए। किसान जैविक खेती को अपनाएं, रासायनिक खाद के प्रयोग से बचें। आगे चलते हैं, ठीक है। बुधवार को जालौर के पंसेरी ग्राम में विकास चौपाल कार्यक्रम में है ना, यह ध्यान रखना, ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में किसानों एवं पशुपालकों से संवाद किया। ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? क्या 28 अप्रैल है या फिर 26 अप्रैल है? ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आमजन की अपेक्षाओं के, एक क्वेश्चन दिया था उसने, उपेक्षा और अपेक्षा, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है हिंदी में। राज्य सरकार के अनुरूप प्रदेश के विकास को रोडमैप तैयार किया ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। इसी क्रम में हमारी सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम बाढ़ अभियान संचालित कर राज्य की प्रत्येक पंचायत को सुनिश्चित विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने बिजली पानी की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए राम जल सेतु, वो राम सेतु परियोजना वो देश से है ना, ये राम जल है, ये राम जल है, वो राम सेतु है, सिर्फ राम सेतु है ना, जल है इसमें, राम जल सेतु लिंक परियोजना। जैसे कि देवास है, द से उदयपुर, ठीक, के कार्यों की गति प्रदान की। यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर सुदृढ़ीकरण के साथ साथ माही तथा देवास परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सोम, कमला, अम्बा परियोजना के माध्यम से जवाई बांध में जल आएगा। ठीक, ये पूछ लेगा आपको, सोम, कमला, अम्बा परियोजना के माध्यम से जवाई बांध में जल आएगा। अब वो पूछेगा जवाई बांध में जल किससे आएगा, कौन सी परियोजना से आएगा? राम जल सेतु से, देवास से, अब समझ में, जवाई बांध से, तो सोम, कमला, अम्बा है ना, सोम, कमला, अम्बा परियोजना जवाई बांध में आएगा। जवाई बांध पाली में है। जालौर, पाली और सिरोही के लोगों में पानी की आपूर्ति भी होगी। 24 जिलों ने, ये तो 24 जिलों के ना काफ़ी बेर आ चुका है, बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जो वर्ष 2027 तक प्रदेश भर में उपलब्ध होगी, जो कि वर्ष 2027 तक प्रदेश भर में उपलब्ध होगी। यानी कि 24 भी जिले हैं ना, उनको 2027 तक लाइट दी जाएगी दिन में, है ना, 24 जिले। हमारी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। किसान ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, जैविक खेती को अपनाएं और तथा रासायनिक खाद का उपयोग करने से बचें। युवा पीढ़ी भी अधिक से अधिक संख्या में कृषि से जुड़े और इसे रोजगार का साधन बनाएं। प्रदेश में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक, मंगला पशु बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पूछ लेगा, वो बताइए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से कौन से संबंध, इसमें ये बताइए ब्याज कितना दिया जाता है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में, और इसमें अधिकतम कितने सदस्य तक को ब्याज दिया जाता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा की योजना के बारे में बताइए फिर। मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना, तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में
ये अलग है। अब जैसे कि अगर वो ये पूछेगा ना 5 रुपये वाली बात, तो मंगला पशु बीमा योजना जरूर देगा और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जरूर देगा, गुमराह करने, क्योंकि यहीं कन्फ्यूजन है, यहीं वो ऑप्शन में टिकेगा। ठीक, तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये, और वो जो फैट है ना वो 50 से 52 कर दिया है। प्रति लीटर का अनुदान देते हुए दुग्ध संबल केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। तो बात किसकी है ये? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 5 रुपये। अब तो जो अमूल है ना उसने 2 रुपये बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल में 3-3 रुपये बढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपये। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपये। प्रति लीटर का अनुदान देते हुए दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। वहीं पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट वैन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। फिर किसानों को सम्मान निधि के साथ ही गेहूं की खरीद 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। अब है ना 2700 हो चुका है गेहूं, और बाजरा 2900 हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान पर क्लेम का त्वरित भुगतान किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बदलावों को अपनाना बेहद जरूरी है। स्थानीय क्षेत्र के पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राज्य सरकार किसानों के लिए 23 से 25 मई, ये नाम भाई ग्लोबल है ना, ग्राम GR, ये करा था याद लेकिन हुआ नहीं, ग्राम यानी कि जी है ना, इससे ग्राम नहीं है, ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल है। R से तो राजस्थान है, कोई दिक्कत नहीं है, और A से एग्रीटेक है, और M से मीट है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, M से मीट है, का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में ग्राम विकास रथों का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उन्नत किसानों से विभिन्न नवाचारों पर संवाद किया। आगे चलते हैं। जालौर, मुख्यमंत्री ने पंसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से बातचीत की। फिर इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पंसेरी गांव की चौहटा, गांव की चौपाल का मुख्य केंद्र पर ग्रामीणों से बातचीत की। चौहटा गांव की चौपाल का मुख्य केंद्र पर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने जिला कलेक्टर को सुंदा माता जालौर में ही है, मंदिर से मालावाड़ तक एवं पंसेरी गांव से नीलकंठ महादेव तक सड़क उन्नयन की कार्य योजना बनाने, पंसेरी गांव में खेल स्टेडियम की जमीन का चिन्हीकरण करने, स्थानीय क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनीकट निर्माण की विस्तार रिपोर्ट बनाने, मालवाड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की कार्य योजना बनाने, नवीन ट्रांसफर लगाने, पंसेरी में पशु चिकित्सकों के लिए जमीन आवंटन के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। आगे चलते हैं। फिर राजीविका ने महिला आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जालौर के पंसेरी ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में, है ना, ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम, नाम ध्यान रखना भाई, नाम क्या है? ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम। क्या नाम है? ग्राम, ठीक है, ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम, ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार महिला, युवा, किसान और मजदूर के उत्थान के प्रण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उनके कल्याण से ही देश प्रदेश का विकास होगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण। वो ये पूछ लेगा कि ये बताइए जो उज्ज्वला योजना है ना वो किससे संबंधित है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर शौचालय, फिर हर घर नल से जल, है ना, धन देना, जैसे कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, जन धन खाते खुलवाकर महिलाओं और बेटियों को सशक्त करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व की दिशा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, है ना, ये पहले भी आ चुका है, स्थिति मजबूत पहल की, तो पहल हो चुका था ना बहुमत न मिलने के कारण। फिर राज्य सरकार की माँ वाउचर योजना किसके तहत है? फ्री सोनोग्राफी की जा रही है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, है ना, वो ये दिया पूछा था उसने कि निम्नलिखित योजनाएं दी थी और कि भाई इनको सम्मिलित कीजिए। तो माँ वाउचर योजना किससे है? सोनोग्राफी से है।
फिर महिलाओं को 13 लाख से अधिक साइकिलों और 44,000 से अधिक स्कूटियों के वितरण पर लाभान्वित किया गया। ठीक, लाड़ू प्रोत्साहन योजना 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं 7 किस्तों में, 2 किस्त अस्पताल के माध्यम से, 4 किस्त स्कूल के माध्यम से, लास्ट है जो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है। ठीक, 1,50,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड भी दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना से महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही है। प्रदेश में 17.5 महिला लखपति, ये कभी तो 17.5 दे देता है, कभी 19 लाख दे देता है। ठीक है, राज्य सरकार युवा एवं महिलाओं के लिए निरंतर भर्तियां भी निकाल रही है। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं क्योंकि इनसे योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने राजविका के सहयोग से भैंस का दूध बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारा। मैं अन्य महिलाओं को भी राजविका से जोड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। आज गांव में मेरी सफल पशु सखी के रूप में पहचान बनी है। महिलाओं के लिए ये योजना संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी नाम है? ये है सखी, पशु सखी योजना है। ठीक है, पशु सखी योजना है ये। फिर मैंने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ी और मैंने दुकान भी खोली। लखपति दीदी बनने के बाद राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप भी वितरित किया गया। आज मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। चीकू देवी बैंक सखी और ये ममता सखी पशु सखी। पशु सखी, ठीक है, पशु सखी, पशु सखी, चीकू देवी बैंक सखी। राजविका से जुड़ने के बाद मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। मैं आज 15,000 रुपये प्रतिमाह कमा रही हूँ। मैं राजविका और परिवार से मिले सहयोग से खुशहाल हूँ। ज्योत्सना देवी लखपति दीदी। ठीक है, तो लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी। ठीक है, फिर मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। मुझे तुरंत लोन मिला जिससे मैंने दुकान खोली। आज मेरी आय पहले से बेहतर है। रमीला देवी लखपति दीदी। राजविका से मेरी आय आर्थिक स्थिति मजबूत। मैंने 10 रुपये की बजट के साथ कार्य प्रारंभ किया। आज मेरे ब्लॉक की डेटा एंट्री का कार्य करती हूँ। मुझे लगभग 12-13 हज़ार रुपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। मेरू निशा बानू डेटा एंट्री सखी। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार महिला, युवा, किसान और मजदूर के उत्थान के प्रण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उनके कल्याण से ही देश प्रदेश का विकास होगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण, हर घर से नल और जल और धन खाते खुलवाकर महिलाओं और बेटियों को सशक्त करने का कार्य किया। आगे चलते हैं। फिर राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजनों को राहत पहुँचाना, किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं। जब इसमें कोई खास तो नहीं लग रहा है ना। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। ठीक है, गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। ठीक है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर है। ठीक है, कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेके लोन अस्पताल पहुंचकर। तो चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र खीवसर। गजेंद्र खीवसर। सही जवाब भेजने वाले 3 विजेताओं की फोटो प्रकाशित कर सम्मान स्वरूप राजस्थान सूचस मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी। इसलिए उत्तर के साथ अपना नाम, पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर, फोटो भेजें। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है? ये तो वो है टेल 84 चैटबॉट है। फिर अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? अमृत योजना का नाम है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भर मिशन, आवास मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन तकनीकी, अटल मिशन फॉर रिस्ट्रक्चर एंड अर्बन, अमृत। ये तो फंसा दिया भाई इसने। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भर मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, अमृत। अटल मिशन फॉर रिस्ट्रक्शन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, आवास मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन। क्वेश्चन टफ नहीं होता है भाई, ये ऑप्शन है ना, ये टफ होता है।
तो फिर अटल मिशन, अमृत का अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, देख लेंगे भाई, है ना, नहीं आता कल आ जाएगा शायद इसका आंसर। ठीक है, यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस स्थिति को एक महत्वपूर्ण सहमति MOU पर हस्ताक्षर किए गए? यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच, ये कल ही आया था, जब इसमें है तो 24 है ना, 26 तो है नहीं है। तो यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस स्थिति को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए? अब उसको तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तो अब नई बैठक हुई थी, है ना, तो 13 मई तो नहीं है इसमें, शायद 17 फरवरी, है ना, श्योर नहीं है, लेकिन 17 फरवरी 2024 देख लेंगे। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिकतम कितने रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है? एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत ODOP नीति, ये कल की सूचना में आए थे, है ना, के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है? एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिकतम कितने रुपए तक का मार्जिन मनी? 20 लाख, 20 लाख है ना, कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत राजसमंद जिले का खेल कौन सा है? राजसमंद, पढ़े थे लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, राजसमंद, पता नहीं भाई। कल के आंसर थे ना क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। देख, यहाँ से आए थे क्वेश्चन, ये गई, ये जो कितने की है, 13 मई की थी, है ना, जब सुन मेरी बात, वो हरियाणा वाला क्वेश्चन था ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच योजना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय तय कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अब ये जो हुआ था, ये 17 फरवरी, देखिए 17 फरवरी 2024, 17 फरवरी 2024, 17 फरवरी 2024, ठीक है। और ये और भी योजना काम की है इसमें, जैसे कि ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और केसाऊ परियोजना, भंडारण परियोजना के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय हाथीनी कुंड से, ठीक है, ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और केसाऊ भंडारण परियोजना के निर्माण हाथीनी कुंड से, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में कौन सी है? लखवार है, लखवार बांध परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 331 है। फिर इसके बाद में केसाऊ परियोजना कौन कौन की है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक। इसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 498 MCM है। फिर आया था क्वेश्चन अटल की पूछी थी उसने ना, जैसे कि ये भी काम के हैं, जैसे कि दौसा, चूरू, डीडवाना, फलौदी, बालोतरा, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, फिर ग्राम रथ अभियान, ठीक है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 ग्राम रथ अभियान, और भी है इसमें ना। 70,000 रुपये स्कूटी के लिए 70,000 रुपये दिए जाते हैं, राज्य प्रोत्साहन रोज 7 किस्तों में, ठीक है, 1.5 लाख रुपये। इसके बाद में हथकड़ का बुनकर, फिर पेयजल पशुपालन सिंचाई परियोजना, है ना। तो यही था इसमें, कितने दिए जाते हैं? 2500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। बालोतरा, ये क्वेश्चन आएंगे, बताइए स्टोन प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? डीडवाना। बताइए सोनामुखी के लिए फलौदी, लकड़ी के लिए चूरू, दौसा के लिए पत्थर, बालोतरा के लिए, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 25-26 8 जिलों में 6.7 करोड़ रुपये की लागत वाली। फिर आगे चलते हैं, 17 फरवरी को MOU हुआ था ये, है ना। किनको पानी मिलेगा? सीकर, झुंझुनू व अन्य जिलों को पहुंचाने की परियोजना का काम किया जाएगा, यमुना से मिलेगा यमुना जल। अब क्वेश्चन देखते हैं, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति है? तो शहरी आई है, एक में शहरी आई है ना। किशनगंज शाहबाद में शहरी जनजाति पाई जाती है। इनका नृत्य है शिकार, जैसे कि शहरिया में सह है और शिकार में सह है, शिकार है। सहकारिता क्षेत्र में देश की बृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है?
सहकारिता क्षेत्र में विश्व की बृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में, बृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी, जब इसमें वो यूपी का जो दल आया था सर्वे के लिए, है ना, देखने के लिए, तो मैं यही है ना, ये है भाई, बृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है। फिर ये 27,889 है ना 3 में, हाँ सही है 27,889। 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने, यानी कि एक ही स्कूल है, इसमें पहली से लेकर 5वीं, छठी से लेकर 8वीं, और फिर 10वीं से 12वीं, ठीक है, 9वीं से 12वीं। कुल कितने विद्यालय वर्तमान संचालित जो प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा, यानी कि प्राथमिक 1 से 5, उच्च माध्यमिक 6 से 8, उच्च प्राथमिक है ना, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक ये 9-10 हो जाएगा, उच्च माध्यमिक 10 से 12, ठीक, 27,889। मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध केंद्र और राज्य सरकार क्रमशः हिस्सा, ये पता नहीं है भाई, बिल्कुल पता नहीं है। 4 में 60 और 40 है। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत प्रतापगढ़ जिले का खेल कौन सा है? प्रतापगढ़ तय नहीं, तीरंदाजी है भाई प्रतापगढ़ का, है ना, जैसे कि प्रतापगढ़ में तय है तो तीरंदाजी है, प्रतापगढ़ तीरंदाजी, प्रतापगढ़ तीरंदाजी, प्रतापगढ़ तीरंदाजी। तो चलिए मिलते हैं कोई और क्वेश्चन में, ठीक है। और ये देखिए जो पूछा था ना TEL 14C, ठीक, तो हल्के में ना लेना भाई, है ना, इसको रोक के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने पूरे फैक्ट बता दिए, और भी फैक्ट बढ़ सकते हैं, लेकिन मैन वो सब आ चुके हैं, लेकिन इनको देख के पढ़ के सबको अच्छी तरीके से करना भाई, ठीक। JC सिम सीतापुर जयपुर में आयोजित होने वाली 23 से 25 मई को, ये जयपुर में होगी भाई, सीतापुरा में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।